सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। व्रतानां व्रतपति व्रतं चरिष्यामि तच्छकीयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कल के पाठ में हमने पढ़ा था कि विश्वामित्र जी ने राम और लक्ष्मण का संबंध सीता और उर्मिला के साथ तय होने के पश्चात एक प्रस्ताव रखा जनक के सामने कि जो आपके छोटे भाई कुशध्वज की 2 पुत्रियां हैं, मांडवी और श्रुतकीर्ति, उनका संबंध भी भरत और शत्रुघ्न के साथ जोड़ दिया जाए, उनका भी विवाह कर दिया जाए इन दोनों राजकुमारों के साथ। और इसको राजा जनक ने और उनके भाई ने सहर्ष स्वीकार किया था। और उन्होंने एक दिन सुनिश्चित किया था चारों भाइयों का चारों राजकुमारियों के साथ उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में विवाह करना ये तय किया था। और लास्ट में राजा जनक ने कहा कि मैं आप दोनों ऋषियों से इतना प्रभावित हूँ कि मैं आप दोनों का शिष्य बनने को तैयार हूँ, मैं आपका शिष्य ही हो गया हूँ। परो धर्म कृतो मह्यम शिष्योस्मि भवतो तथा, ये कोई मेरे परम पुण्य का फल है जो मुझे आप लोगों का सानिध्य मिला, तो इसलिए मैं आपका शिष्य हूँ। इमानी आसनम मुख्यानि आस्यताम मुनि पुंगवौ, तो आप इन सुंदर आसनों के ऊपर अपना स्थान ग्रहण करें, विराजें। ये हमने पीछे पढ़ा था। तो कुछ पीछे के पाठ से पूछना है किसी को? ओम दीदी जी प्रणाम। दीदी, हम पिछले प्रसंग में पढ़ रहे थे कि भगवान राम और लक्ष्मण शत्रुघ्न और इन भरत जी का विवाह के लिए ये तय हुआ। तो सबसे पहले तो महर्षि भरद्वाज जी द्वारा भगवान राम और लक्ष्मण के लिए तय हुआ। फिर बाद में क्या भरद्वाज के संबंधों का जो तय हुआ यहाँ के मिथिला में, हाँ, उसके बाद महाराजा दशरथ को सूचना हुई, फिर महर्षि वशिष्ठ के साथ वो आए और फिर बाद में पुनः भरत और शत्रुघ्न का भी रिश्ता यहाँ तय हुआ।
तो पहले तो भरत और शत्रुघ्न को पता भी नहीं था इनका, और महाराजा दशरथ को भी पता नहीं था जब भगवान राम का ये संबंध का जब रिश्ता तय हुआ तो गुरुजन ही पहले ये सब तय कर लेते थे। बच्चों से पूछते नहीं थे, सलाह नहीं लेते थे उनकी। तो ये मतलब बहुत अच्छी परंपरा थी, और एक गुरु की इतनी महत्ता थी और एक विश्वास था। लेकिन आज के समय में हम देखते हैं तो फिर माता पिता को तो ये चीज़ें बाद में पता चलती, गुरुजन का स्थान तो फिर अंतिम में हो जाता है। तो है ही नहीं, अंतिम में कहाँ है जी। गुरुजन अपने आश्रम तो में। इसका कारण पाश्चात्य संस्कृति का प्रादुर्भाव है या हमारा कुछ नैतिक पतन में इसका कारण क्या है? नहीं, वो तो समाज की ही परंपराएं हमने ऐसी बना दी हैं। नैतिक पतन भी नहीं कहेंगे उसको। तो ठीक है, मतलब बच्चे ज्यादा समझदार हो गए, पहले भोले भाले होते थे, तो जो माता पिता गुरुजनों ने कह दिया वो ठीक है। अब बच्चों का जो बुद्धि तत्व है वो ज्यादा ही कुछ विकसित हो गया, तो कहते हैं आप विश्राम करो, आप वाला काम, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम खुद ही अच्छा संबंध जोड़ लेंगे। माता पिता भी कहते हैं ठीक है। और कभी कभी ऐसे होता है कि माता पिता संबंध जोड़ देते हैं तो बच्चे उसको तोड़ देते हैं। ऐसे बहुत सारे आजकल सोशल मीडिया पे ऐसे वीडियोस वायरल होते हैं कि किसी पिता ने अपनी बेटी का रिश्ता किसी अपनी पसंद के लड़के के साथ कर दिया, और बिटिया को वो पसंद था नहीं, तो जब वो उसके वर के गले में माला पहनाती तो ऐसे फेंक के मारती है, तो माला नीचे गई उसके पैरों से, इधर कंधे से आके ऐसे, तो दूसरों ने उठा के दोबारा डाला और वो उधर मुंह करके खड़ी हुई है। तो ऐसे होता है, तो इसलिए माता पिता कहते हैं भी इससे अच्छा ठीक है अपने आप करें। तो ये माता पिता का भी, गुरुजनों का भी, भगवान का भी ये नियम है, यदि आप उनकी शरणागति को, आप उनके आश्रय को स्वीकार करते हैं तो वो भी आपकी रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और यदि आप समर्पण नहीं करते हैं तो ठीक है, आप अपने सुख दुख के लिए खुद जिम्मेदार हैं। श्री अरविंद की एक पुस्तक है माता, छोटी सी पुस्तक है, उस पे उन्होंने लिखा है कि देखो आप योग मार्ग पे चले हो और योग मार्ग के ऊपर पूरा रूपांतरण करने के लिए चले हो, तो रूपांतरण होगा संपूर्ण, एक एक सेल का रूपांतरण होगा अध्यात्म में। ऐसा नहीं है कि कुछ विचारों का रूपांतरण हो जाए, कुछ पुराने बचे रहें, कुछ भावों का रूपांतरण दिव्यता में हो जाए, कुछ अदिव्य बचे रहें, ऐसे नहीं होगा। रूपांतरण होता है तो संपूर्ण होता है, फिर पीछे का कुछ भी नहीं बचता है उसमें। तो रूपांतरण होगा संपूर्ण, इसलिए समर्पण भी चाहिए आपका संपूर्ण। 99% यदि समर्पण है और 1% आपने बचा लिया अपना अस्तित्व, अपना अहंकार, अपनी आइडेंटिटी, रूपांतरण नहीं होगा। फिर लाभ तो होगा आपको 99% का, लेकिन रूपांतरण नहीं होगा। जैसे पानी से भाप बनेगा तो कितने डिग्री पे बनेगा? 100 पे बनेगा, 99 पे भी भाप नहीं बनेगी। पानी उबल तो जाएगा, गर्म तो काफी होगा, लेकिन उससे भाप नहीं बनेगी, भाप तो बनेगी 100 पे ही। और पानी से आइस बनानी है तो 0 डिग्री पे हो जाता है। तो वहां पर 1 डिग्री भी टेम्परेचर है यदि, तो काफी ठंड होगी, लेकिन रूपांतरण नहीं होगा, आइस नहीं बनेगी उसकी पानी की। तो इस आध्यात्मिक जीवन में भी यदि रूपांतरण करना है तो भगवान को समर्पण कितना करना पड़ेगा? 100%। गुरु को समर्पण 100%। और हम क्या करते हैं जी, इतनी बातें तो आपकी अच्छी लगती हैं, ये तो मान लेंगे, ये हमारे को नहीं जमता है, ये तो मैं नहीं कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ, इतना तो कर लूंगा, ये नहीं हो पाएगा अपने से। तो फिर इस व्यक्ति का पूर्ण रूपांतरण भी नहीं होगा। और जितना जितना व्यक्ति सरल होता जाएगा उतना उतना उसका समर्पण सिद्ध होता जाएगा। सरलता से होता है समर्पण। बच्चा 100% समर्पित होता है अपनी माँ के, छोटा बच्चा, उसकी अपनी कोई डिमांड थोड़ी होती है। माँ कुछ भी खिला दे, कहीं भी सुला दे, कुछ भी पहना दे, जो बिल्कुल छोटा बच्चा है अभी 6 महीने का, उसके बाद तो बच्चा भी करने लग जाता है डिमांड, ये कपड़े नहीं पहनूंगा, ये खाना नहीं खाऊंगा। लेकिन जो बिल्कुल छोटा बच्चा 6 महीने का, 8 महीने का, उसका पूर्ण समर्पण होता है माँ के प्रति।
माँ जैसे भी रखे। और सबसे ज़्यादा खुशी के क्षण वो ही होते हैं 6 महीने से पहले पहले की जो स्थिति है, उसमें माँ अपने से भी ज़्यादा बच्चे का ध्यान रखती है। हो सकता है कि किसी दिन वो ना सो पाई, बच्चे की तबीयत ठीक ना हो, तो बच्चे को गोद में ही सुलाना पड़े, तो पूरी रात बच्चे को गोद में सुला के बैठी रहेगी माँ। पर वो ऐसा नहीं कर सकती कि भाई अब 2 घंटे मैं भी सो लेती हूँ, तेरे को रोना है तो रोता रहे। ऐसा नहीं करती है। सबसे अपने हजारों काम छोड़ करके वो बच्चे को संभालती है, क्योंकि वो पूर्ण समर्पित है। वो बच्चा, उसको अपने बारे में कोई वो डिसीजन नहीं लेता है, माँ ही डिसीजन लेती है। वो कहता है जो माँ करती है वो बिल्कुल ठीक। तो इसलिए माँ कहीं बादल गरजता है, बिजली चमकती है, तो बच्चे को गोद में रखती है, बेड पे नहीं सुलाती है कि बच्चा कहीं डर ना जाए। माँ भी उसका 100% ही ध्यान रखती है। और जैसे जैसे बच्चा वही बच्चा है, माँ भी वही है। अच्छा, उस समय बच्चा बोलना भी नहीं जानता है, बच्चे को कोई भाषा थोड़ी आती है, बोलना सीखता है लगभग 1 वर्ष के बाद टूटा फूटा। पहले तो 6 महीने का जब बच्चा है तो उसकी कोई भाषा है, उसको कुछ भी बोलना नहीं आता है। और कभी आप देखना बिना भाषा के भी किसी बच्चे की और उसकी माँ का वार्तालाप, वो आ कुछ भी करता है तो बोलती अच्छा तेरे को भूख लगी है, तेरे को नींद नहीं आई है, ये ही बोलती है। 1 साइड होता है भाषा, वो तो जानता ही नहीं है कुछ भी। और ये उसकी आ को ही समझ लेती है, बिना भाषा के उसके सब भावों को समझ लेती है ये माँ, पूरा संभाल लेती है। तो जो ज्ञान की बात की जाती है, कुछ लोग पूरी लाइब्रेरी को पढ़ जाते हैं, बताते हैं हमने 1 लाख पुस्तकें पढ़ी, लेकिन पूरी लाइब्रेरी पढ़ने के बाद भी उनके दिमाग में ज्ञान के नाम पे कुछ सूचनाएं मात्र होती हैं, इंफॉर्मेशंस होती हैं। जो अनुभौतिक ज्ञान होता है वो तो अभ्यास से होता है, प्रैक्टिस से होता है, वो पुस्तकें पढ़ने से नहीं होता है। इस माँ ने कोई पुस्तकें पढ़ी हैं कि बच्चा ऐसे इशारा करेगा तो इसका मतलब ये है, ऐसे करेगा तो ये है? नहीं, उसने अनुभूति की है। और यही बच्चा, यही माँ, कोई भी चेंज नहीं हुआ। जैसे थोड़ा बड़ा होता है, माँ भी लापरवाही करना शुरू कर देती है। वो बेचारा रो रहा है, उसको पता है कि कुछ नहीं बिगड़ने वाला, थोड़ा रो लेगा, मैं अपना काम निपटा के चलती हूँ। 1-2 साल का हो जाता है तब तो बच्चे को भी धीरे धीरे पता लग जाता है कि माँ तो आएगी नहीं, तो वो कुछ अपने काम खुद ही कर लेता है, खुद ही उठा के खा लेता है। फिर ये बच्चा और थोड़ा बड़ा होता है, 3-4-5 साल का, तो माँ भी उस पर 1-2 घंटा ही ध्यान देती है, बाकी उसको स्कूल भेज देती है फिर। और यही बच्चा जब 15-20 साल का जवान हो जाता है, रिश्ता तय करना शुरू करता है अपना, तो माँ बाप भी निश्चिंत होते, बोले बेटा बता देना किसके साथ करना है, बस बाकी तेरी जिम्मेदारी तू संभाल, ठीक। तो जितना हम समर्पण करते हैं उतना दूसरा हमारा ख्याल रखते हैं। 5% समर्पण किया है तो गुरुजन आपका 5% ही ध्यान रखेंगे। 10-20% किया है तो 10-20% रखेंगे। 100% समर्पण कर दिया है यदि, तो 100% आप संभाले जाएंगे। फैसला आपके हाथ में। और वहां श्री अरविंद ने लिखा है कि आप एक बार समर्पण करने के बाद किसी भी समय अपना समर्पण वापस भी ले सकते हैं। ऐसा भी होता है, एक बार समर्पण कर दिया पूरा और फिर देखा कि मेरे को तो नहीं जम रहा, तो मैं तो अपना समर्पण वापस लेता हूँ। तो बोले ठीक है, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन उसके जो दुष्परिणाम आएंगे उसके लिए फिर आप ही जिम्मेदार होंगे। क्योंकि समर्पण करने के बाद अपनी कोई इच्छा नहीं होती है कि ऐसा होना चाहिए, मैंने तो 100% समर्पण कर दिया, मैं तो पतंजलि योग पीठ में आ गया, मैंने गुरु को समर्पण कर दिया, तब गुरु को मेरे साथ ऐसा बिहेव करना चाहिए। ये यदि डिमांड आपके मन में उठ रही है तो समर्पण पूरा नहीं है अभी, आपने कुछ तो बचा रखा है, अपनी इच्छा। और समर्पण कभी भी एक दिन में घटित नहीं होता है कि एक दिन में 100 का 100%, एक दिन में घटित नहीं होता है। व्यक्ति संकल्प तो लेता है, भाव तो बनाता है, लेकिन वो होता नहीं है। कोई लड़की जब शादी करके पति के घर में जाती है तो वो संकल्प तो लेती है कि भाई आज से पिता का घर मेरे लिए
पराया हो गया, पति का घर ही मेरा अपना घर है, ऐसा संकल्प तो लेती है। लेकिन वो कम से कम 4-5 साल तक अपने ससुराल में कोई भी चीज देखी, मेरे घर में तो ऐसे होता था, मेरे मायके में तो ऐसे होता था, वो उसकी चेतना वहीं जुड़ी रहती है। बड़ी मुश्किल से वो वहां से हट पाती है कई वर्षों के बाद। और जब हटती है तो फिर अपने मायके में जाकर के, जब बूढ़ी हो जाती है ना, तो वह मायके में जाके कह बोले हमारे यहाँ तो ऐसे करते हैं। अब मतलब ससुराल हमारे यहाँ हो गया और ये दूसरा यहाँ हो गया। ऐसे ही कोई शिष्य गुरु के पास जाते हैं तो वो संकल्प तो लेते हैं कि हमने अब आपके समर्पण कर दिया, आपके समर्पित हो गए। लेकिन कम से कम साल 6 महीने तक उसके दिमाग में जहां से वो आया है वो ही संस्कार चल रहे होते हैं। वो कोशिश करता है बेचारा समर्पण करने की। देखो, एक पौधे को कहीं से उखाड़ के दूसरी जगह लगाते हैं तो एक बार तो मुरझाता है ना वो, फिर धीरे धीरे वो अपनी जड़ें वहां पर जमा लेता है, पहले स्थान को भूल जाता है। तो पिछले जन्मों में भी तो कहीं ना कहीं से आए ही हैं हम, तो अब उसको भूल गए। तो ये प्रकृति की ही बहुत बड़ी देन है कि हमारे अंदर भूलने की भी शक्ति है और स्मरण रखने की भी शक्ति है। भगवान ने 2 शक्तियां दी हैं, वो हमारे लिए परम आवश्यक हैं। जो भूलने योग्य वस्तुएं हैं उनको प्रकृति भुला देती है और हमें भी उसमें सहयोग करना चाहिए। हम उसमें असहयोग करते हैं, असहयोग आंदोलन अपने ही प्रति छेड़ के रखते हैं। जैसे महात्मा गांधी ने छेड़ा था अंग्रेजों के प्रति, और हम छेड़ के रखते हैं अपने ही प्रति। जैसे किसी व्यक्ति ने हमारे को कोई कष्ट दे दिया, हमें डांट दिया, पीट दिया, अपमान कर दिया, तो तुरंत हम घोषणा करते हैं मैं इस अपमान को जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। जैसे बहुत संभाल के रखने की चीज है। तो नहीं भूलोगे तो नुकसान किसका होगा? मानो किसी ने आपके घर में कुछ कूड़ा करकट फेंक दिया और अब आप बोलते हो इस कूड़े को मैं जिंदगी भर साफ नहीं करूंगा। तो गंदगी से बदबू किसको आएगी? आपको ही आएगी। अगर आप समझदार हैं तो जितना जल्दी हो सके इसको साफ करो और आगे सावधान रहो कि 2 ना फेंकने पाए। तो ये है असहयोग। कुछ चीजें भुलाने की हैं, वो शक्ति हमारे पास दी है भगवान ने, हमें उसमें सहयोग करना चाहिए। जो भूलने योग्य है उसको भूल ही जाना चाहिए। और एक स्मरण करने की शक्ति, अष्टाध्यायी के सूत्र स्मरण नहीं रखते हैं, उसको भूल जाते हैं। सुबह किया शाम तक साफ, शाम को याद किया सुबह साफ, तो वहां स्मरण शक्ति का सदुपयोग नहीं करते हैं। तो दोनों शक्तियों का ठीक ठीक सदुपयोग हमें करना चाहिए। तो फिर हमारा समर्पण धीरे धीरे बढ़ता है। जैसे ही हमारा मन उपद्रव खड़ा करे तो हमें क्या सोचना चाहिए कि उस संसार को छोड़ के तो मैंने नया संसार ज्वाइन किया था, और अब यदि मैं बार बार अपनी चेतना को वहीं लेके जाऊंगा तो ना तो वहां पहुंच पाऊंगा और यहाँ का रास्ता भी तय नहीं होगा, यहाँ की मंजिल मिलेगी नहीं। तो मुझे अब वहां से बिल्कुल पीठ कर लेनी चाहिए, देखना भी नहीं है और आगे की तरफ अपनी दृष्टि रखनी है कि पहुंचना कहाँ है, मंजिल कहाँ है मेरी। तो फिर व्यक्ति की धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाते बढ़ाते भी यात्रा आगे बढ़ती है। तो ऐसे समर्पण बढ़ता है गुरु के प्रति, भगवान के प्रति। और पहले इस समर्पण को बहुत गौरव दिया जाता था समाज में। जो उद्दंड हैं उनकी अप्रतिष्ठा होती थी, उसको अच्छा नहीं माना जाता था, और जो पूर्ण समर्पित आज्ञाकारी होते थे उनको बहुत गौरव मिलता था। तो इसलिए तो श्री राम ने वन में जाना स्वीकार किया पर अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, क्योंकि वो आज्ञा का उल्लंघन कर सकते थे, अडल्ट हो चुके थे, बड़े पुत्र हैं, राज्य पे उनका अधिकार ही है। वो चाहते तो दशरथ को जेल में डाल के राजा बन जाते, सारी प्रजा उनके साथ थी ही। लेकिन उस समय उस चीज को गौरव नहीं दिया जाता था, समाज उसको अच्छा नहीं मानता। और उनको भी जो शिक्षा मिली थी उनको स्वयं को भी वो अच्छा नहीं लगा। उनको स्वयं को अच्छा क्या लगा? समर्पण, आज्ञा पालन। तो वह उस समय में समाज की ऐसी ही रीतियां थी, ऐसी ही व्यवस्थाएं थी और उसमें उनको सुख मालूम पड़ता था। तो इसलिए उन्होंने बिल्कुल भी ये पूछा नहीं कि पिताजी आप एक बार हमारे से तो पूछ लेते शादी करनी है कि नहीं करनी है, क्योंकि वो वाला काम
संतानें माता पिता और गुरुजनों के लिए ही छोड़ के रखते थे, अपने लिए नहीं। ऐसी ही समाज की व्यवस्था थी। और वो तो बहुत पुरानी, लाखों वर्ष पुरानी बात हो गई। ये बात तो 50 साल पहले भी हमने देखी। 50 साल पहले या 100 साल पहले माता पिता भी नहीं, जो कुल के ब्राह्मण आदि होते थे, कुल गुरु आदि होते थे, वो ही रिश्ते तय कराते थे लड़के लड़कियों के। लगभग 100 साल पहले वो आके बता देते थे कि ऐसा ऐसा लड़का है और लड़की के लिए वो बिल्कुल ठीक है, या कोई लड़की है तो उसके लिए लड़के का, और लड़का है तो लड़की, ऐसे बता देते थे। वो खुद ही तय कर देते थे और उनको विश्वास होता था। लेकिन वो स्वार्थी नहीं होते थे, वो अपने यजमान के प्रति पूर्ण निष्ठावान होते थे। बात आकर के वहीं ठहरती है, व्यक्ति आपस के संबंधों में कितना निष्ठावान है, कितना ईमानदार है, कितना समझदार है, कितना वफादार है, उतने सुंदर समाज की व्यवस्था, घर की व्यवस्था, गुरुकुल की व्यवस्था, समाज की व्यवस्था वैसी चलेगी। आज अपने घर में रहते हुए सगे जो संबंध हैं उनमें ईमानदारी नहीं है, सगे भाइयों के संबंधों में ईमानदारी नहीं है। एक भाई दूसरे भाई से मीठी मीठी बातें तो करता है, लेकिन उसको अंदर से पूर्ण विश्वास नहीं है कि ये तेरा हित करेगा। बिल्कुल अलर्ट रहता है वो। देवरानी जेठानी, पिता पुत्र, मतलब वैसे तो नहीं झगड़ते हैं आजकल जैसे पहले झगड़ते थे। केशा केशी, काशिका में उदाहरण आता है। केशा केशी एक उदाहरण का मतलब है बाल पकड़ पकड़ के खींचना। चोटी पकड़ के घुमाते थे पहले, और फिर थोड़ी देर में ठीक हो जाते थे। अगले दिन सिर में तेल भी लगा देते थे, जिसने कल चोटी घुमाई थी वही। अब आजकल वो वाला झगड़ा तो नहीं करते हैं, लेकिन मनों में रिजुता नहीं, उनके मन में रिजुता थी। लड़ना है तो लड़ लेते थे, उसके बाद लड़ने के बाद खत्म। तो वो अंदर से छल कपट नहीं है तो फिर बैठ करके प्रीति भी कर लेते थे, बात भी कर लेते थे। अभी झगड़ा नहीं करते हैं बिल्कुल भी, बहुत शालीनता से बोलते हैं एक दूसरे को, लेकिन हृदयों में विश्वास नहीं होता है, तो इसलिए सुख शांति भी नहीं मिलती है। तो इसीलिए तो बोलते हैं कि राम का राज दोबारा आई। तो राम का राज का मतलब है उस समय समाज की ऐसी ही व्यवस्था थी, उसके बाद भी बहुत लंबे समय तक ऐसी ही व्यवस्था रही कि विवाह शादी करने का जो है कार्य वो किसके लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, माता पिता गुरुजनों के लिए। बारात भी इसीलिए लेके जाते थे, केवल खाना खिलाने के लिए थोड़े लेके जाते थे कि भाई कल कोई दिक्कत आए तो इतने लोगों पे ब्लेम कर दो कि आप सब ने मेरे लिए ये रिश्ता तय किया, तो मैं तो दोषी नहीं हूँ, माता पिता ने किया, गुरुजनों ने किया, इनकी साक्षी में ऐसा हुआ, तो इसलिए लेके जाते थे। तो हमने उन चीज़ों को विकृत कर दिया, तो इसलिए अब हम कष्ट भी उठा रहे हैं। ठीक है। और जो माता पिता बच्चों के बीच, मित्रों के बीच ऐसा जो अविश्वास, भय का एक रहता है, उसका कारण भी यही निष्ठा तत्व ही है। उसका कारण यही है, क्योंकि वो संस्कार तो फिर वैसे ही बनते चले जाते हैं ना। देखो प्रकृति का मैंने बताया था ना कि ये सारी प्रकृति जैसा हम सोचते हैं प्रकृति बोलती है तथास्तु, ये नियम है। आपने यदि ये सोचा कि भाई सब लोग अच्छे ही हैं और हमने कोई बुरा काम नहीं किया इसलिए हमारा कभी बुरा नहीं होगा, तो प्रकृति बोलती है तथास्तु। तो कोई एक आध ऐसा निकल भी आएगा आपको जो कष्ट देने वाला है, वो भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके लिए दुआएं कर रहे हैं। और यदि आप कहें कि जमाना बड़ा खराब आ गया, आज किसी का किसी के ऊपर विश्वास नहीं है, तो प्रकृति बोलती है तथास्तु, तो आपको बहुत धोखा देने वाले लोग मिल जाएंगे फिर। तो जैसा हम सोचते हैं वैसा प्रकृति हमें वरदान दे देती है। तो अब हम जितना जितना, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों शक्तियां इस ब्रह्मांड में हैं, और ये तो साइंस ने भी अभी खोज कर ही ली है। अपने आदरणीय एनपी सिंह जी बोलते हैं 1 सेकंड में कितने वाइब्रेशंस हमारे पास से गुजरते हैं, 10 करोड़। हम उसमें से कितना ग्रहण कर पाते हैं। आजकल जो ऑपरेशन होते हैं, जैसे मानो किसी को स्टोन हो गया किडनी में,
तो आजकल वो पूरा काटते नहीं है, क्या करते हैं, लेजर से करते हैं। लेजर क्या है, लेजर मतलब क्या, वो वाइब्रेशंस हैं साउंड की और कुछ नहीं है। वहां पर एक छोटा होल करके और उस स्थान के ऊपर साउंड के वाइब्रेशंस देते हैं, और वो जो साउंड के वाइब्रेशंस हैं वो उस स्टोन को पिघला देते हैं, उसका चूरा कर देते हैं, यूरिन के रास्ते निकल जाता है वो। तो जब किसी दूसरे का साउंड का वाइब्रेशंस हमारे पत्थर को पिघला सकता है, तो हमारा खुद का जो किया हुआ जाप है, ध्यान है, तो उस साउंड से जो वाइब्रेशंस पैदा होते हैं उससे भी पिघल जाता है। तो योग से बोलते हैं ना बहुत सारे लोग, जी हमने तो योग किया, ध्यान किया, प्राणायाम किया, फिर कुछ थोड़ी सी नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट लिया और हमें तो पता ही नहीं वो कहाँ गया स्टोन। पुराने जमाने में, आज तो हम कहते हैं बोले ये हमारे माता पिता ही पुराने जमाने के, बैठ के ओम का जाप करते हैं, क्या होता है इससे, इतनी देर में तो हम 10,000 रुपये कमा लेते हैं। तो 10,000 रुपये अलग एक उपलब्धि है, लेकिन ये जो बैठ के 1 घंटा ओंकार का या गायत्री का जाप कर रहा है, इसकी एक बिल्कुल अलग उपलब्धि है। वो आपको 10,000 तो क्या 10 करोड़ में भी नहीं हो सकती है, 10 करोड़ भी कमा लें तो भी नहीं हो सकती है। जो हम बोलते हैं ओंकार की साउंड, गायत्री की साउंड, या कोई भी किसी भी मंत्र की साउंड, कोई भी शब्द, बात ये नहीं है कि आप किस मंत्र का, किस शब्द का जप कर रहे हैं, ये बात नहीं है, आप किस भाव से कर रहे हैं उसका महत्व है। कोई व्यक्ति क्या बात कह रहा है, उसके शब्द कितने परिष्कृत हैं, संस्कृत निष्ठ हैं, इसका महत्व नहीं है। महत्व इसका है कि वो व्यक्ति किस भाव से कह रहा है, वो प्रभाव होगा। उसके पीछे उस व्यक्ति की भावना क्या है, किस भावना को लेकर के कह रहा है वो उस बात को, इसका प्रभाव होता है। अच्छे से अच्छे शब्द यदि व्यक्ति अहंकार की भावना को लेकर के कह रहा है, तो सुनने वाले बोलेंगे, हमारे तो गांव में ऐसे बोलते हैं, पता नहीं क्या अंग्रेजी छांट रहा था। हिंदी को भी अंग्रेजी बताते हैं फिर गांव वाले, पता नहीं कुछ समझ में नहीं आया क्या अंग्रेजी छांट रहा था। छांट रहा मतलब बोल रहा था, वो अंग्रेजी नहीं बोलता, बोल तो हिंदी ही रहा था, लेकिन भाव क्या था, अहंकार का। और कुछ बच्चे, जैसे मैंने छोटे बच्चे का उदाहरण दिया, वो तो कुछ भी नहीं बोल रहा, रो रहा है केवल, उसकी भाषा स्पष्ट नहीं है, लेकिन उसके पीछे वो ये एक रोना ही उसकी भाषा है बच्चे की, पर उसके पीछे उसका भाव क्या है, समर्पण का। तो माँ को तुरंत समझ में आता है। कोई अनपढ़ व्यक्ति भी बहुत अच्छे गहरे भाव से, आध्यात्मिक भाव से यदि कोई बात कहता है, तो वो श्रोता को तुरंत समझ में आती है।